हेलो एवरीवन। नाउ आज हम चैप्टर 1 को ही आगे योगा जो हमने योगा तक कर लिया था। हमने गेम्स के बारे में बताया था आपको, आउटडोर और इंडोर गेम्स जो है हमें कॉपरेशन या गेम्स स्पिरिट हमारे अंदर लाते हैं और सहयोग की भावना हमारे अंदर डेवलप करते हैं। जो गेम्स स्पिरिट होता है वो हमें गेम्स खेलने से ही आता है। ठीक है, आज हम योगा के बारे में सीखेंगे। देखिए यहाँ जो पिक्चर दी हुई है वो सूर्य नमस्कार के वेरियस पोजेस दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें स्टेप 1 से लेके स्टेप 12 तक के पूरे आपको दिए हुए हैं। आप खुद भी इसको देखकर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं अपने सेशन में भी आपको बताऊंगी इन दिस वीडियो हाउ डू वी हम योगा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग। आप चैप्टर जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ, आपके ध्यान से सुनिएगा। डू यू नो द ऑरिजिन्स ऑफ योगा हैव बीन स्पेक्युलेटेड ऑफ डेट बैक वी टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशंस। जो योगा है ये बहुत वैदिक काल से ही लोग करते आ रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ योगा इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा बट most likely it is developed around the 6th and 5th century of BCE। यानी ये ऋग्वेदा के जब लिखा गया था तब उसमें उसका उल्लेख किया गया था, यानी योगा के बारे में बताया गया था। और उसके बाद ये ज़्यादा 6th और 5th सेंचुरी BCE में इसको ज़्यादा बताया गया है। तो ये है, इसके बारे में आपको एक फैक्ट बताया है कि ये कब से चल रहा है। See these pictures, practice some asanas according to the instructions given by teachers। आपको आपके स्कूल में भी योगा की शिक्षा दी जाती होगी। आपके टीचर ने बताई होगी ताड़ासन, जो आपको ऐसे खड़े होके और ऐसे करने के लिए बताया गया है। पद्मासन जो नीचे बैठकर किया जाता है। उसके बाद है पर्वतमुखासन, सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार है उसके पोजेस आपको सारे दिए हुए हैं। जो सूर्य नमस्कार है वो सारे जो बहुत सारे योगास हैं उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 12 पूरे स्टेप्स दिए होते हैं। पतंजलि ऋषिज अष्टांग योग इंक्लूड्स यम, नियम, आसना, प्राणायाम्स एंड प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान एंड समाधि। देखिए पतंजलि ऋषि ने जो ये अष्टांग, जो पतंजलि के ऋषि हैं उन्होंने ये योगा के बारे में बोला है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सारे योगा के भाग हैं। प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि ये सब योगा में ही होते हैं। ठीक है, मेडिटेशन जो समाधि होती है वो एक तरह का मेडिटेशन ही होता है जो आंखें बंद करके ध्यान लगाना होता है अपने अंदर। Meditation is very necessary for all round development of students. It develops an art of living. It develops a positive outlook towards life. हमें जो मेडिटेशन है वो स्टूडेंट्स को जरूर करना चाहिए, यानी आंखें बंद करके अपना बिल्कुल ध्यान दूसरी तरफ, बिल्कुल दुनिया से अलग रख के अपने आप को, उसके लिए क्या होता है आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है पढ़ाई के लिए। ऐसी आपको डेली 15 से 20 मिनट डेली ध्यान लगाकर बैठना चाहिए। इट डेवलप्स आर्ट्स ऑफ लिविंग, इट डेवलप्स पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। ऐसा करने से आपको आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमें लाइफ जीने का एक तरीका भी समझ में आता है। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा किस किस के लिए हेल्पफुल होता है? हमारा फिजिकल यानी हमारी बॉडी के लिए, मेंटल यानी हमारे दिमाग के लिए, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास जो होता है हमारे अंदर, जो हमारी पढ़ाई के लिए हमारे ज़रूरी है, और स्पिरिचुअल यानी जो भगवान में जो आस्था होती है वो भी योगा से ही आती है। तो कौन कौन से डेवलपमेंट है? मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। ये 4 डेवलपमेंट बताए हैं जो योगा की सहायता से हमें इसमें सहायता मिलती है। और इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग, ये भी हमें योगा ही सिखाता है। हमारी लाइफ के लिए जीने का जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव, हम कैसा सोचते हैं, ये सारी सोच भी हमें उसको डेवलप करने में योगा बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से योगा जो है इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर मेंटल और फॉर फिजिकल। नाउ कम टू
नेक्स्ट पेज पे आइए कि हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग योगासना ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली। आपकी प्रेयर असेंबली में अगर योगा होता है या कभी भी आप योगा करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बहुत फ्रेश फील होता होगा मेरे ख्याल से। इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट योगा एजुकेशन, अगर आपको योगा की कोई भी जानकारी है तो आप अपनी क्लास में जरूर टीचर को बताइएगा। Why should we do योगा, और हमें योगा क्यों करना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए कि योगा की क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो ये सारी चीजें। अब उसके बाद फिर से एक फैक्ट है, डू यू नो, स्वामी विवेकानंद ने बताया है ये। स्वामी विवेकानंदा हैड सेड फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंगस्टर्स शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रांग। हमारे जितने भी नौजवान हैं उनको क्या होना चाहिए? फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। योगा एंड गेम्स मेक अवर बॉडी स्ट्रांग। योगा और जो क्या कहते हैं गेम्स, ये हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। हेल्दी एंड ब्यूटीफुल अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट, कि ये हमें हेल्दी तो बनाते ही हैं, इसके अलावा हमें एंटरटेनमेंट भी बहुत, हमारे मेंटली रिलैक्स, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है हमें माइंड से शांत रखते हैं, हमें एंटरटेनमेंट देते हैं। तो ये भी चीज़ें गेम्स की वजह से हमें मिलती हैं। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम एनी कंट्रीज celebrated योगा डे 21 जून 2015। 21 जून से एक इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपने इस बार भी किया होगा, टीवी वगैरह में बहुत आता है। तो वो आप हर पूरे इंटरनेशनल यानी सारे कंट्रीज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। These days many foreigners have started coming to India to learn yoga। हमारे देश में कई देशों से लोग योगा सीखने के लिए आते हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO जो है हैज़ डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे, और UNO ने ये डिक्लेयर भी कर दिया है कि योगा डे कौन सा है? 21 जून जो है वो मनाया जाता है। डू यू नो, एक और फैक्ट है, देयर आर वेरियस कंपाउंड वर्ड्स कंटेनिंग योगा। योगा के वर्ड में ही एक कौन कौन से वर्ड छुपे हुए हैं? योगा कैन टेक मीनिंग सच एज कॉन्टैक्ट, योगा का मतलब होता है जोड़ना, कॉन्टैक्ट, कनेक्शन मिलना, एक दूसरे से जुड़ना, मेथड, एप्लीकेशन, यूनियन, एडिशन, परफॉर्मेंस। योगा के ही ये क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। थिंक एंड टेल, विच गेम डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, विच एवर, जो भी गेम आप खेलते हैं उसका नाम बताइए। वाई शुड वी प्ले गेम्स, गेम्स हम क्यों खेलते हैं? फॉर मेंटल एंड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। हाउ डू यू फील वॉचिंग गेम्स, आपको गेम्स खेल के कैसा फील होता है? क्रिकेट देखते हैं या कोई सा भी जो गेम, कबड्डी, एनी गेम, आप जो गेम देखते हैं तो आपके अंदर क्या रोमांच, आपके अंदर बहुत ही अच्छा फील होता है, एंटरटेनमेंट होता है। तो ये हो गया। अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट गेम्स मेक्स अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। गेम हमें हमारी बॉडी को शेप अच्छा मिलता है उससे, तो हम ब्यूटीफुल दिखते हैं, और इसके अलावा एंटरटेनमेंट भी मिलता है हमें गेम्स से। तो गेम्स खेलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट गेम्स मेक्स अस डिसिप्लिन्ड। गेम हमें क्या बनाते हैं? डिसिप्लिन में रहना भी बताते हैं, क्योंकि गेम नियमों से खेला जाता है, और नियम से अगर खेलेंगे तो हम क्या बनेंगे? डिसिप्लिन बनेंगे। विद फीलिंग्स एंड कंपेनियनशिप एंड कोऑपरेशन गेम्स डेवलप ज़ील एंड जॉय। गेम्स हमें क्या बनाते हैं? एक दूसरे का साथ देना, सहयोग करना, ये भावना हमारे अंदर किससे आती है? गेम्स से आती है। इसके अलावा खुशी, जब हम जीत जाते हैं तो जीत की खुशी होती है ना हमें, तो ये सारी हमारे गेम्स से हमारे अंदर आती है। बाई टीचिंग टू स्ट्रगल, और अगर जीतने के लिए जो हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें स्ट्रगल करना आता है। कॉन्फिडेंट, अगर जीत जाते हैं तो हम अपने ऊपर क्या करते हैं? प्राउड फील करते हैं, तो कॉन्फिडेंट बनाता है हमें। विन एंड मेक गेम्स मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल, और इस तरीके से हमारी गेम्स से लाइफ भी बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर हो जाती है। ठीक है।